नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथो जगबंधु जय जगव्यापय जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महात्मा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं संघेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन चल रहा है। सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन का मुख्य विषय जो है श्री सुपार्श आनंद में परमात्मा के जितने अलग अलग जो गुण हैं, इन गुणों के अंदर एक गुण जो है ज्ञान का, दर्शन का, वीतरागता का, चारित्र का, अनंत वीर्य का। और आज हम इस गुण पर बात कर रहे हैं आनंद। अब सबसे पहले हम ये थोड़ा सा फर्क कर ले, सुख में और आनंद में फर्क क्या है। सर्व सामान्य लोग जो है जब हम सुख की बात करते हैं और इधर हम आनंद की बात करते हैं, अब दो में जब हम सुख की बात करें तो क्या समझना चाहिए, आनंद की बात करें तो क्या समझना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर जिनको भी ख्याल में आ जाता हो बोलिए साहब। प्रज्ञा बेन। सांसारिक सुख दुख માટે સુખ શબ્દ પ્રયોજાય છે, જે થોડાક વખતમાં પૂરું પણ થઈ જતું હોય, અને આત્મિક આનંદ, આત્માની અંદરની જે સંવેદના છે તેને આનંદ શબ્દ વપરાય છે, તે ચિરકાલીન સુધી રહે છે। बहुत अच्छी बात है, एक विषय इनका अच्छा प्रकट हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छा। अब सब जने बोलने जाएंगे, टाइम हो जाएगा। परमीता बहन बोलिए। हम किसको सुख कहते हैं, किसको आनंद कहते हैं। 100 में से 99% लोग जो है सुख के रागी होते हैं, सबको सुख से मतलब है। अच्छा, सुख भी किसको कहना, दुख निवृत्त हो जाए उसको सुख कहना है, दुख न रहे उसको सुख कहना है, दुख आए ही नहीं उसको सुख कहना है। जब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से, सबने जो है अपनी अपनी धारणा बना ली है, कभी जब बात आती है तो लोग जो है हम किसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये भी हमको लक्ष्य में लेना पड़ता है। यहाँ पर जो है विषय क्या है, तो आनंद में और सुख में। अब पहली बात एक है कि हम इसको समझने के पीछे हम पहले ये समझते हैं जी। तो ये जो है अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, जब हम सुख की बात करते हैं तब आपको क्या समझना चाहिए, और इधर हम आनंद की बात करें तब आपको क्या समझना चाहिए।
बस इतना ही प्रश्न यहाँ पर है। शरीर भी एक साधन माध्यम है, तो अधिकांश लोगों ने सुख को शरीर के साथ जोड़ दिया है। जो शरीर से जिस सुख का भोग हो वही उनके लिए मुख्य है, वो एक ही समझते हैं सब। इधर ये क्या हो गया, पांचों इंद्रियां हो गई। ये कुर्सी सामने रखे पड़ी, इंद्रिय सुख हो गया। पांचों इंद्रियों के 23 विषयों में लोगों ने सुख बुद्धि कर ली है। इधर आप देखिए तो ये मन साधन हो गया है। इधर हम शरीर से शारीरिक, इधर से वचन तो ठीक है, लेकिन वचन के साथ भी सबसे ज्यादा उनको जो लग रहा है खाने पीने आदि के निमित्त। तो जिन लोगों ने आहार आदि को सुख का साधन मान लिया है, ऐसे कई हेतु है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, आहार आदि के साधनों से सुख जो बुद्धि बनाई है, तो वो कौन सी बुद्धि है, वो कैसी बुद्धि है साहब, तो ये हमको समझना तो पड़ेगा। तो संसार के अंदर जो है इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की बुद्धि है। अब इधर आपने ये देखा है मोहनीय कर्म है। इधर आप मोहनीय कर्म के अंदर एक विभाग जो आ गया है, ये है वेद मोहनीय। तो वेद मोहनीय के अंदर डिजायर, अब सेक्सुअल डिजायर के कारण लोगों वैश्विक सुख की बुद्धि बना ली है। अब वैश्विक सुख की बुद्धि जो बना ली, अब उसके कारण जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर कई लोगों ने जो है इस सुख के साथ जो है विषय वासना का सुख जोड़ दिया है, काम वासना का सुख जोड़ दिया है। ये भी एक समस्या तो है ही ऐसा। तो जिस तरह से जिन प्रकार के 5 इंद्रियों के विषय का सुख, शरीर का शारीरिक सुख, आहार के संज्ञा का खाने पीने का सुख, काम विषय काम की वासना का सुख, ऐसे करके जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरीके से जो कुछ जोड़ दिया है, बस यही समस्या या अब ये हमको ख्याल ही नहीं आ रहा है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रश्न हुआ कि कैसे हम समझेंगे सुख। तो यहाँ पर जब ये बात आती है तो लोग सुख की कामना के पीछे लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आनंदगंज जी के स्तवन में देवचंद्र जी महाराज अलग ही बात करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सुख की बात जो की है, इनमें से ये सारे सुख जो है पराधीन है, स्वाधीन है। अब इन सबको दूर करके आत्मा के साथ में आनंद की बात उन्होंने जोड़ी है। इसलिए आत्मिक आनंद, शारीरिक सुख, शारीरिक आनंद नहीं बोल सकते, आहार का सुख बोल सकते हैं, आहार का आनंद नहीं बोलते हैं हम। विषय वासना की काम संज्ञा का सुख बोलते हैं, आनंद नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ देवचंद्र जी महाराज ने श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो। अब यहाँ पर भगवान आत्मा एक परमात्मा की कक्षा में है, तो कौन सा ज्ञानानंद, चारित्रानंद, परमानंद, इन सब विषय के गुणों को हम साथ में इकट्ठे करने जाए तो यहाँ पर मोहनीय कर्म के आधार से क्या मिलने वाला है। यहाँ पर जो है वेद मोहनीय कर्म के कारण सुख, 9 कसाय के अंदर जिन लोगों की हास्य रति अरति है, हंसना रोना आदि जो साथ में जोड़ते हैं, क्या हम उसको सुख बोलेंगे साहब? नहीं नहीं, ये तो बहुत जो है बड़े हंसमुखे हैं साहब, इनका तो बस ये तो हमेशा ही। तो ये बात है इसके साथ जुड़ी। अब इधर जोड़िए, आप इधर देखिए,
ये है वेदनीय कर्म। अब इस वेदनीय कर्म के अंदर आप देखेंगे तो वेदनीय कर्म के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर दो विभाग हमने कर दिए। ये है शाखा वेदनीय। शाखा वेदनीय के कारण लोग सुखी रहते हैं या शाखा वेदनीय के कारण लोग स्वस्थ रहते हैं? मीना बहन, क्या लगता है आपको? शातावेदनीय का कारण वो लोग स्वस्थ रहते हैं। लोगों ने यहाँ पर सुख बुद्धि बना ली है। शाखा वेदनीय के कारण निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। अब जितना अच्छा निरोगी स्वस्थ शरीर है तो वो समझते हैं अपने आप को, नहीं नहीं हम तो बहुत सुखी है, नहीं नहीं हम तो बहुत सुखी है। वो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं साहब। तो यहाँ पर ये जो विषय है तो ये भी कब होगा? देखिए, इधर शाखा है, इधर आपको मालूम है अशाखा है। अब जब शाखा वेदनीय कर्म भी समाप्त हो जाएगा तब क्या करेंगे आप? फिर अशाखा वेदनीय आएगा। अशाखा वेदनीय समाप्त हो जाएगा, कल शाखा वेदनीय आएगा। या अशाखा वेदनीय भी उदय में रहेगा, ये शाखा वेदनीय भी साथ में उदय में रहेंगे। कभी 20% अशाखा के हैं, कभी शाखा के 80% रहेंगे, कभी शाखा के 20% रहेंगे, अशाखा के 80% रहेंगे। नो नो नो, आई एम क्वाइट ओके, बट अब बट का मतलब क्या हुआ सर? नहीं, आई एम क्वाइट ओके, बिल्कुल हेल्दी आई एम। बट का मतलब क्या? नहीं, वो मेरे को खाली साइटिका का पेन रहता है, नहीं नहीं मेरे को जो है वो चलने में पेन रहता है, कांट वॉक मोर यू से। तो कहीं ना कहीं जा करके शाखा अशाखा के परसेंटेज लोग बदलते रहते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज यहाँ परमात्मा की स्तवना कर रहे हैं। श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिनती। भगवान कैसे आनंदी है कि सुखी है? भगवान को आप सुखी कहोगे तो वो हमारे लेवल में आ जाएंगे, और भगवान को हम आनंदी कहेंगे, ज्ञान आनंदे पूर्ण चारित्रानंदे, तो भगवान का आनंद किसमें है और किस कारण से है? तो ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास में भी हमने ये बात तो की थी, मैंने एक बात बताई थी। एक यंगस्टर जो है बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसको कहा मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, तेरे को आना है तो आजा। लेकिन अब उसकी धारणा क्या है? पहले बुद्ध मेरे को गारंटी दे, इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, लेकिन किस विषय का सुख है, कैसा सुख है, कितना सुख है, ये कोई क्यों क्लियर कर नहीं पा रहे थे। बस समस्या ये थी। अब वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, उस तकलीफ के कारण चल रहा था। तो ये समस्या थोड़ी सी उनकी बनी रही। वो युवक समझ नहीं पाया, अनंत सुख का स्वरूप समझ नहीं पाया, और उसने साफ मना कर दिया, मुझे मोक्ष में नहीं आना है, आपको जाना है आप जाइए। क्योंकि उसकी जो धारणा है, वो क्या धारणा है उसकी? वो एक ही समझता है शारीरिक सुख मिलेगा, विषय वासना का वैसे सुख मिलेगा, वहां भी जाकर शादी हो जाएगी, कन्या मिल जाएगी, अच्छा खाने पीने को मिल जाएगा, ये उसकी सब धारणा है। पांचों इंद्रियों का सुख अच्छा मिल जाएगा, ये उसकी मन में ये धारणा बनी हुई है। और इस धारणा से उसने अपनी बात बैठा दी। अब इससे ज्यादा उसके पास कोई बुद्धि नहीं, वो आगे सोच नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है, एक तरफ से आप क्या समझेंगे? आत्मिक सुख का वर्णन, दूसरी तरफ से नाम से सुपार्श्वनाथ भगवान को पहचानेंगे, तीसरी तरफ परमात्मा का आनंद स्वरूप कैसा होता है वो समझेंगे, चौथी तरफ मोक्ष का स्वरूप कैसा होता है ये समझेंगे, पांचवी तरफ मोक्ष में कितना आनंद किस प्रकार का कैसा होता है ये समझेंगे। अरे ये बात समझ में? बोलिए राहुल जी, कैन यू स्पीक ऑल द 5 sentences?
नहीं साहब जी। धन्यवाद। जिसने भी ध्यान से समझा हो, सुना हो, योगी बहन ध्यान में आया आपको कुछ? साहब सब सुना नहीं कंप्लीटली। मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए। बस मैं बोलूं साहब जी? मीना बहन हाँ। बोलिए। हाँ, तो ये जो सुख की उसने सोचा कि आत्मिक सुख क्या है, वो नाम से भगवान को पहचान नाम से भगवान को पहचान रहा है। वो भगवान के मोक्ष का सुख कैसा है वो देख रहा है, मोक्ष में किस प्रकार का आनंद है वो देख रहा है। तो आत्मिक सुख क्या है उसकी पहचान है। एक और रह गया, आत्मिक सुख भगवान के नाम का, भगवान की पहचान, भगवान में मोक्ष। मैं फिर से रिपीट कर ध्यान दीजिए। हाँ, ये जो 7वां स्तवन सुपार्श्वनाथ का है, इसके कंसेप्ट में क्या क्या आ रहा है इंडेक्स में? अगर हम इस स्तवन से और क्या क्या समझने वाले हैं, ये देखिए वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको स्टार्टिंग करने के पहले कहा था देवचंद्र जी महाराज का कैसा कंसेप्ट है। नाम से आपको लगेगा सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन है, नाम से आपको लगेगा सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तवना कर रहे हैं क्योंकि नाम ले रहे हैं साथ में श्री सुपार्श आनंद में। लेकिन यहाँ दूसरा आपको क्या समझने मिलेगा, आत्मिक आनंद क्या होता है, आत्मिक आनंद किसमें होता है, किस स्वरूप में, कैसा उसको स्वरूप बताया। और इस स्तवन के निमित्त से मोक्ष का स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा कि मोक्ष में आनंद का स्वरूप कैसा होता है, और आपको सुख और आत्मा आनंद में क्या अंतर है ये भेद आप कर सकोगे। ये हमको पहले ये सारी बातें बहुत स्पष्ट करनी पड़ेगी, अब नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक तरफ द्रव्यानुयोग चल रहा है, अब द्रव्यानुयोग में से जो कंसेप्ट लेकर आए हो वो भी साथ में सीख रहे थे हम, और जिसका द्रव्यानुयोग तैयार होगा वही इन स्तवनों को समझ सकेगा, नहीं तो आप नहीं पहचान सकोगे, समझ नहीं पाओगे। द्रव्यानुयोग के अंदर जो पदार्थ विज्ञान है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है साहब, तो वो हमको यहाँ पर उपस्थित रखना है। जिन जिन महानुभावों ने द्रव्यानुयोग की क्लासें की है, वहां से जिन्होंने आत्म स्वरूप, आत्म तत्व या पदार्थों का स्वरूप जैसा समझा है, तो उनको यहाँ पर ध्यान देना है। अभी हमने वहां पर द्रव्यानुयोग के अंदर आत्मा के अनंत गुण, अनंत स्वरूप का वो विचार नहीं किया, यहाँ कर रहे इस क्लास में हो रहा है, क्योंकि हमको ये ख्याल आना चाहिए ना इसमें। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको कहा था आनंद और सुख में क्या अंतर है, तो ये महात्मा अपनी तरह से। अब देखिए आगे चलते हैं, चौथी गाथा के अंदर स्पष्ट शब्दों में करते हैं, अक्षय दान अचिंतना लाभ अयत्ने भोग हो जिन जी, वीर्य शक्ति अप्रयासता शुद्ध स्वगुण उपभोग हो जिन जी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि द्रव्यानुयोग भी करिए क्लास, और कर्म की थ्योरी की क्लास भी साथ में करिए, ताकि आप इन विषयों को समझ पाएंगे सब। ये देखिए यहाँ पर जो है आत्मा का अनंत वीर्य गुण। अब ये जो अनंत वीर्य का गुण है, इसमें क्या है, आत्मा की शक्ति है। वीर्य का अर्थ यहाँ पर आत्म शक्ति से है। ये आत्म शक्ति कितनी है साहब, हमने इस गुणों के अंदर किन किन गुणों के अंदर प्रमाण कितना देखा है, वो भी आपको ख्याल आ गया होगा। समझे, आत्मा के अनंत गुणों के अंदर जो है, जो ज्ञान है वो भी अनंत है, दर्शन भी आत्मा में अनंत है,
चारित्र भी आत्मा में अनंत है। तो यहाँ पर ये वीर्य है तो इसको भी अनंत लिखना कि नहीं लिखना? और ये तो बात ही निकल गई साहब। तो यहाँ पर आते आते इन्होंने शब्द क्या दिया है? क्यों हमने ये निकाला? क्योंकि ये जो है ये कर्मोदय जन्य था और यहाँ पर ये आ गया आनंद। अब ये आनंद भी कितना है? अनंत है। ये आनंद भी अनंत है यहाँ पर। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। अब आत्मा के अंदर इस चारित्र गुण के अंदर अनंत शब्द का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे साहब? जितने गुण हैं ये सभी गुण जो जो भी पूर्ण रूप में प्रकट होंगे ये सब जो है अनंत प्रमाण में ही है। जितने भी गुण प्रकट होने वाले हैं ये सब अनंत प्रमाण में। हाँ जी, अब आप नाम बोलिए पारुल बेन। अनंत सत्य, अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत धीरज, अनंत गंभीरता। अब जितने गुण आप बोलेंगे सबके साथ में अनंत शब्द जोड़ते जाइए, बोलते जाइए। अनंत शब्द जोड़ करके बोलना है। कब बोलना है आपको? जब आत्मा संपूर्ण कर्म क्षय करके पूर्ण रूप में अपने गुणों को प्रकट कर दे तब आपको ये अनंत रूप में बोलना है। ये विशेषता बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब जैसा स्वरूप बताया गया है तो ये हमने देख लिया चारित्र गुण के अंदर अनंतता। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है अनंत चारित्र। तो अनंत चारित्र के अंदर क्या क्या अनंत आया, कैसा कैसा अनंत आया, कितना कितना अनंत किस किस प्रकार से आया? तो समता, नम्रता, सरलता, संतोष आदि गुण आ गए। अब ये आया अनंत वीर्य। तो आत्मा के अंदर जब अनंत वीर्य जो गुण है तो वो कितना अनंत है, उसमें कितने डिवीजन आते? ये चारित्र के डिवीजन में आए। वैसे यहाँ पर जो है अब हम ले रहे हैं आत्मा की वीर्य शक्ति को ले रहे हैं। ये आत्मा का अंतर जो है अनंत वीर्य। अब यहां से ये प्रकट होगा तो ये किस दिशा में किसमें प्रकट होगा? तो ये इसके गुणों का प्रमाण बताया है। अब ये है दान, ये है लाभ, अब ये भोग और ये उपभोग। हाँ जी, तो ये जो आत्मा शक्ति प्रकट हो रही है, अब आत्मा की शक्ति किस दिशा में प्रकट होगी? इस दिशा में, इधर इस दिशा में, इधर इस दिशा में, इधर इस दिशा में। और ये जो है खुद ही अपने आप में अनंत वीर्य है। ये कब होगा? निरावरण अवस्था में, कर्म रहित अवस्था में। जब आत्मा सर्वथा कर्म रहित पूर्ण कक्षा में पहुंच जाएगी तब ऐसा होगा। अब यही हमारे अंदर क्या है? आवरणीय कर्म से ठग जाता है। तब क्या होगा? दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म। जब ये आवरण से, कर्म के आवरण से ढक जाएगा तब पांचों प्रकार के आवरणीय कर्म से 5 प्रकार का अंतराय कर्म हो गया था। और यही जब कर्म क्षय हो जाएंगे, क्षयिक भाव से संपूर्ण क्षय हो जाएंगे तब ये पांचों गुण अनंत रूप में, पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया? अनंत रूप में, पूर्ण रूप में प्रकट होंगे तब कितने प्रमाण में हो जाएंगे? अब ये गुण जो है पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ये कितना प्रमाण बढ़ गया? अनंत दान हो गया, अनंत लाभ हो गया। अब किसकी बात है? आत्मा। अब ये अनंत शब्द आपको
इन सब के साथ में जोड़ना है। इधर आपको अनंत जोड़ा, इधर आपको अनंत जोड़ा, इधर आपने अनंत शब्द जोड़ा है। बोलिए साहब, अब आपको ख्याल आ रहा है? विपिन भाई आप बोलिए, पांचों शब्द नाम गुण जो है, यूज दैट अनंत शब्द विद ऑल these words. આત્મા જ્યારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે ત્યારે અનંત દાન અનંત પ્રમાણમાં, અનંત લાભ અનંત પ્રમાણમાં, અનંત ભોગ અનંત પ્રમાણમાં, અનંત ઉપભોગ અનંત પ્રમાણમાં પ્રગટ થાય છે અને અનંત વીર્ય અનંત પ્રમાણમાં પ્રગટ થાય છે. पांचों 5 नंबर दीजिए आप। ये जो है पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये जो है इसको आप चौथा कहिए, ये 5वां। ये किसका डिवीजन है? अनंत वीर्य गुण जो है उसके डिवीजन में आ गया। अब यही जब आवरणीय कर्म से बंद होकर ढक जाए तब क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी? अब आप उसको कर्म का नाम देकर जोड़ करके बोल सकते हैं। बोलो नीलिमा बहन, बोल सो। चलिए हाँ जी, कर्म के आवरणीय कर्म, तब कर्म का नाम देकर जोड़कर बोलना है। बोलिए पारुल बहन, बोलना है? हाँ बोलिए। This is दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म, और ये सब डिवीजन है जो वीर्यांतराय अंतराय कर्म। Sorry. What is the meaning of antaray? What is Because that? obstruction in the middle for doing anything good, or either you get the obstruction or someone. विघ्न, ऑब्स्ट्रक्शन जो है, जिस प्रकार के जो विघ्न आए, जैसे विघ्न आए, तो ये जो है आप अंतराय कर्म, ये हम कर्म की फिलोसॉफी में जब पढ़ेंगे सीखेंगे तब आपको ख्याल आएगा। जब दानांतराय बन जाएगा, अब वो दानांतराय कर्म उदय में आएगा, आप दान भी नहीं दे पाओगे, आप दे नहीं सकोगे, आपकी देने की वृत्ति नहीं बनेगी। ऐसे लोग जिसको संसार में हम कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं, उनकी वृत्ति बन जाती है। अब वो देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये है लाभांतराय कर्म। अब ये जब कर्म उदय में आएगा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको लाभ नहीं होगा, आप प्राप्त भी नहीं कर पाओगे, ये तकलीफ आ जाएगी यहाँ पर। इधर आप देखेंगे भोगांतराय कर्म, आप किसी वस्तु को भोग भी नहीं पाओगे। हर वस्तु संसार में तो जो मिलती है तो लोग उसका उपभोग तो करते हैं, और रिपीटेडली बार बार उपभोग करने के लिए उनके पास उपभोग चाहिए साहब। और इन सब के मिलने के बाद भी अंदर आत्मा की एनर्जी, शक्ति भी तो होनी चाहिए। संसारी पर्याय में क्या हो रहा है? ये ढक गया साहब। अब ये कितने प्रमाण में ढक गया है? जो अनंत वीर्य गुण है, अब वो अनंत में भाग की ही शक्ति प्रकट में है। इधर ये कर्म आपका, ये गुण भी ढक गया, तो ये कितने प्रमाण में है? इधर ये आपका ढक गया। जिस आवरणीय कर्म से जो जितने प्रमाण में ढका है, अब यहाँ पर ये आपका आवरणीय कर्म, अब क्या हुआ इसके कारण? ये अंतराय कर्म बन गया, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अब 5 अंतराय कर्म। अब आत्मा में गुण है कितना? सिद्ध परमात्मा में ये गुण प्रकट कितना है? अरिहंत परमात्मा में ये गुण प्रकट कितना है? और हमारे में इस समय आवरणीय कर्म से ढका हुआ कितना है? उदय काल में, उदय भाव में कितना है और उनके अंदर कितना है? तो जितना सिद्ध परमात्मा में अनंत गुना दान लाभ भोग उपभोग वीर्य है, उसका अनंतवें भाग का ही हमारे में प्रकट है। सत्ता में आत्मा में गुण अनंत रूप में है, लेकिन प्रकट व्यवहार में अंतराय कर्म के कारण सिर्फ अनंतवें भाग का ही प्रकट है, और बाकी का अनंत गुना अंतराय कर्म से ढका हुआ, दबा हुआ पड़ा है।
ये है कर्मजन्य स्थिति। लेकिन जब आत्मा यहाँ से निकल करके अब ये सिद्ध शिला पर मोक्ष में पहुंच गई, अब ये आत्मा जो वहां पर है, यही आत्मा इस समय वहां जाकर इस कक्षा में है, तो यहाँ पर उस समय सिद्ध आत्मा के अंदर अनंत दान है, अनंत लाभ है, क्योंकि अब वहां पर आवरणीय कर्म नहीं है। तो आवरणीय कर्म न होने के कारण अब उनके अंदर अनंत दान है, अनंत लाभ है, अनंत भोग है, अनंत उपभोग है और अनंत वीर्य है। अब ये अनंत प्रमाण में होने के कारण अब जब अंतराय कर्म है ही नहीं, तो कोई विघ्न तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। किसको किसको नहीं आएगा? यहाँ पर जो 13वें गुणस्थान पर पहुंच गए, भले ही सदेह सशरीरी होते हुए भी, अब सशरीरी होते हुए भी 13वें गुणस्थान पर जो पहुंच गए, अब उनका आनंद अनंत रूप में प्रकट हो गया। क्यों हो गया? आवरणीय कर्म ही क्षय हो गया उनका। जब आवरणीय कर्म सर्वथा क्षय हो गया है, तो अब रहेगा ही नहीं, फिर सवाल ही नहीं। और जो मोक्ष में चले गए, उनका भी जो है वही स्वरूप है। तो यहाँ पर क्या था? 13वें गुणस्थान पर 4 घाती कर्मों का क्षय होता है, लेकिन 4 अघाती कर्म अभी शेष रहते हैं। तो शरीर है उनका, शरीर है, इंद्रियां है, अभी उनके पास मन भी पड़ा है। हाँ ठीक है, उनको अब विचार नहीं करना है, लेकिन है तो सही, बना हुआ साधन तो है। अब बाकी के कर्म उनके क्षय हो गए, तो चारों घाती कर्म क्षय हो गए हैं, फिर भी सशरीरी अवस्था में है, और सशरीरी अवस्था में होते हुए भी ये उनके चारों घाती कर्म क्षय हो गए। तो शरीर में रहते हुए उनको अनंत दान है, शरीर में रहते हुए अनंत लाभ है, शरीर में रहते हुए अनंत भोग उपभोग। देखिए अभी सिमंदर स्वामी महाविद्य में है, अभी आज सिमंदर स्वामी का सशरीरी पना है, सशरीरी है, इसीलिए सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं। क्यों शरीर में है? आयुष्य कर्म उनका बाकी है, आयुष्य कर्म होने के कारण अभी वो जीवन जी रहे हैं, लेकिन आयुष्य कर्म एक विभाग हो गया और अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया, अंतराय कर्म पूर्ण रूप से सर्वथा क्षय हो गया। तो ये जो गुण अंदर प्रकट हो गया, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, अब ये प्रकट हो गए। तो किसके प्रकट हुए हैं? तो यहाँ चौथी गाथा में अक्षय दान अचिंतना लाभ अयत्ने भोग हो जनती वीर्य शक्ति अप्रयासता शुद्ध स्वगुण उपभोग। ये आपको क्या देखा? महाराज साहब क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आया कि मोक्ष में जीव वो अनंत लाभ अनंत दान कैसे यूज करता है? भोग उपभोग वो अपने गुणों में स्थायी है, तो दान लाभ कहाँ से वो कैसे यूज करता है? ये बता रहा हूं। थैंक यू। हाँ जी, ये जो है आप देख रहे हो, ये दान है और ये लाभ है, ये भोग है, ये उपभोग है, और इधर इन सब के साथ में जो है ये अनंत वीर्य है। अब इधर आत्मा ने क्या क्या प्रकट किया है? ये ज्ञान जो है अनंत प्रकट किया है, इधर आत्मा ने दर्शन अनंत प्रकट किया है, अब इधर ये सब जो है चारित्र अनंत प्रकट किया है। अब समता, नम्रता, सरलता, इनके साथ में ये सब प्रकट किए हैं, और इधर आनंद अनंत में प्रकट किया है। तो ये जो जो गुण प्रकट हुए हैं सब, तो आखिरी शब्द क्या है? शुद्ध स्वगुण उपभोग हो। अब भगवान अपने अनंत ज्ञान से, अब अनंत ज्ञान के साथ, दान, अनंत लाभ के साथ, अनंत भोग के साथ, इन सब के साथ ये पांचों जोड़िए,
इधर इन दर्शन के साथ जो है ये पांचों जोड़िए आप। इधर आप जो है इसके साथ में चारित्र के साथ में अब ये पांचों इसके साथ जुड़िए। इधर आनंद के साथ में ये आपको सब जोड़ना है। तो जितने आत्मा के गुण जो प्रकट हुए हैं उन सब के अंदर इनका प्रमाण जो है वो अपने ही गुणों के अंदर है साहब। अनंत दान उनका क्या है? आपने शब्दार्थ क्या किया योगी बहन? देना। अब वो क्या दे रहे हैं हमको? मोक्ष में जाकर हमको क्या दे रहे हैं? अब जगत के समस्त जीवों को अभय दान दिया कि नहीं? अब सिद्ध की आत्मा से जगत के किसी भी अनंत जीवों को कोई तकलीफ नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, किसी का घात प्रत्याघात उपघात कुछ भी नहीं होगा। अब ये आत्मा मोक्ष में सिद्ध गई साहब। हमारे तो शरीर है, हम तो चलने भी लगे तो भी चींटी मरेगी। आप जो है बिस्तर में सोते हुए नींद में भी करवट बदलो तो शायद एक वहां पर कोई बग है, कोई मच्छर है, कोई मर जाए। अब इनसे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अनंत जीवों को अभय दान हो चुका है उनकी तरफ से। अब अनंत जीवों का दर्शन, ज्ञान दर्शन हो रहा है। अनंत जीवों को लोक में रहे हुए अनंत जीवों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है, न क्रोध कर रहे, न मान कर रहे, न माया कर रहे, न लोभ कर रहे, न राग कर रहे, न द्वेष कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये कितनी बड़ी बात हो गई साहब। आप जहां रहते हो कुछ भी करो तो दूसरे भी आपके साथ राग द्वेष करेंगे। हम यहाँ रह करके किसी के भी साथ कुछ भी करें तो संसार के अंदर तो एक्शन रिएक्शन होना ही होना है, होता ही रहेगा। लेकिन इनके द्वारा, इनके कारण कुछ भी नहीं, और इनको भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब जब अनंत ज्ञान में है और अनंत ज्ञान में अपनी शक्ति यहाँ से प्रकट हो रही है और अनंत ज्ञान से सारा जगत जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी नहीं था, देख भी रहे, जान भी रहे। अब इधर उनको देखिए, समता का गुण अनंत रूप में प्रकट हुआ, नम्रता गुण, सरलता गुण, संतोष का गुण, दया का गुण, करुणा का गुण। अब ये जो अनंत रूप में प्रकट हुआ तो जैसे आप देखते हो कि एक लाइट होती है, सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश फैलता है, वैसे एक आत्मा सिद्ध होती है तो इनका अनंत प्रकाश जो फैलता है, ऊर्जा जो फैल रही है। अब ऊर्जा की रेस किरणें चारों तरफ जो फैल करके सब कुछ स्पष्ट शब्द में ध्यान में आ रही। कितनी बड़ी बात हो गई, आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। एक आकाश से बादलों में से बारिश होवे तो आपको कितना आनंद होता है। सुबह मॉर्निंग में सनराइज हो और सूर्योदय होते ही आपको प्रकाश की किरणें घर में आए तो सबको कितना। तो वैसे जगत के अंदर एक आत्मा सिद्ध बने तो कितना होता है। आप बोलते हैं ना वो शब्द लोकस के, चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अह्यम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। अब ऐसे सिद्धों का स्वरूप कैसा व्यक्त किया है? चंदेसु निर्मलयरा, अनेक चंद्रों से भी ज्यादा निर्मल है। अब चंद्र की चांदनी और इधर इनके आत्मा के अनंत चंद्रमा की चांदनी, आप देखिए समझे कि कितना प्रमाण बढ़ेगा। आइचेसु अह्यम पयासयरा, एक सूर्य का प्रकाश भी कितना होता है, तो ये तो कितने हो गए, अनंत सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा हो गया। ज्ञानानंद का प्रकाश है। अब ये अपने आनंद में व्यक्त रहते कैसे हैं सब? तो इनका आनंद कौन सा है, कैसा आनंद है? जब स्वगुण रमण का है, अपने गुणों की स्थिरता में इनको आनंद आ रहा है। बस इसी का मेडिटेशन जब हम करने लग जाएंगे तब हमको भी यही आनंद आएगा, इतना ही आनंद आएगा। क्यों आएगा? आनंद कोई सिद्ध भगवान का गुण है ऐसा नहीं है, अरियंत का गुण है ऐसा नहीं है, हमारे में भी आनंद है। प्रत्येक आत्मा के अंदर सत्तागत गुण में आनंद भी अनंत प्रमाण में पड़ा है।
ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, चारित्र भी अनंत है। अब फिर पहली गाथा के शब्दों पर ध्यान दीजिए। श्री सुभाष आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी, ज्ञानानंदे पूर्णो पवित्र चारित्रानंद हो जिन जी। ये जो आनंद यहाँ पर शब्द है, हमारी बुद्धि क्या हो गई है, हमने बाहर सुख बुद्धि की है इंद्रियों के विषय में, इसलिए हम उसी तक, वहीं तक हमारी बुद्धि को सीमित रखते हैं। और यहाँ क्या है, निरावरण कक्षा में आत्मा पहुंच गई तो वो कर्म रहित अवस्था में अनंत आनंद में, ये कक्षा उनके अंदर ही। अब देखिए, उनकी बात को हम हमारी बुद्धि में ला करके समझने या अनुभव करने की कोशिश करें। देखिए, दर्शन से दिखाई देगा, ज्ञान से जानने में आएगा, लेकिन अनुभूति तो चारित्र में होगी। आनंद तो आपको चारित्राचार में आएगा। सब भगवान के दर्शन करना, भगवान को जानना, भगवान का स्वरूप जानना, लेकिन अब भगवान के स्वरूप को हम अंदर रियलाइज करें, वो मेडिटेशन में होने वाला है। वो मेडिटेशन से होगा, नहीं तो नहीं होगा साहब। ये हमको समझना है। तो कितने प्रमाण में है, कितने प्रमाण में है, तो ये आनंद आपको। अब ये आनंद इन्होंने क्या गाया, शुद्ध स्वगुण उपभोग, स्वयं ही अपने गुणों का उपभोग करके आनंद ले रहे हैं। अब इनके लिए पराधीनता नहीं है, पर पदार्थ का उपभोग नहीं है, पर पौद्गलिक वस्तु का संबंध ही नहीं है, तो कितना आनंद है उनके लिए। हमारा तो आनंद भी जो है आनंद नहीं है, वो सुख है। तो सुख तो साधन सामग्री के साथ है ऐसा, तो वो साधन सामग्री कल नष्ट हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या शब्द कह रहे हैं, स्वाद, सर्वम स्वाधीनमेव सुखम, सर्वम पराधीनमेव दुखम। बोलिए, शांति में रिपीट करेंगे? नहीं, पारुल में जस्ट कैन यू रिपीट दिस? सर्व स्वाधीनम सुखम and सर्वम पराधीनमेव दुखम। बस आपको बोलना है, जो कुछ आपके स्वाधीन है, आत्मा के, स्व मतलब आत्मा क्या है, अब आत्मा के स्वाधीन क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ये यहाँ पर जब आप समझ जाएंगे, अब आपको ख्याल आएगा। अब स्वाधीन मतलब कौन है, यहाँ पर किसके लिए है शब्द? अब ये शब्द है स्व। स्व किसके लिए है? आत्मा के लिए। आत्मा अपने ही के अधीन हो तब उसको आनंद आ रहा है, और इसके सामने हमने ये लिया पराधीन। हाँ जी, पर कौन है? स्व शब्द से आत्मा लिया, तो पर शब्द से किसको ले रहे हो? उद्गल, इंद्रिया, पर पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं, साधन सामग्रियां, ये सब हमारे लिए पराधीन हो गया। आज संसार में व्यवहार क्या है लोगों का? पर पदार्थ के आधार पर हम इतने सुखी हैं, ये बताना इनको। मैं अपने बंगले से सुखी हूँ, अपने घर से सुखी हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी है इसलिए सुखी हूँ, मेरे पास कपड़े दागिने आभूषण बहुत अच्छे हैं इसलिए सुखी हो। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है और जब गाड़ी नहीं चलती है, तब क्या बोलेंगे? अब बंगले में अकेले लोग हैं, कोई नहीं है परिवार के, तब क्या बोलेंगे? दूसरों की मृत्यु हो गई, तब क्या बोलेंगे? वही खाते खाते जिसमें खाने में भोजन में हमने सुख बुद्धि की थी, अब वही रोग बीमारी का कारण बन गया है, कैंसर हो गया है, अब आप क्या बोलेंगे साहब? तो ये स्थिति कैसे निर्माण हो गई? संसार के सुख दुख में बदलने में कोई देर नहीं लगती है,
आज संसार के दुख के निमित्त भी कल सुख में बदल सकते हैं। आपके लिए जो सुख का निमित्त है शायद वो दूसरों के लिए दुख का निमित्त बने, या दूसरों के लिए जो दुख का निमित्त है वो शायद आपके लिए सुख का निमित्त बने। तो पर पदार्थ में तो यही रहने वाले। तो महावीर ये स्पष्ट कर रहे हैं, सुख वही होता है जो पराधीन न हो, स्वाधीन हो। जो स्वाधीन हो वही सुख है, पराधीन को हम सुख नहीं कहते हैं। स्वाधीन में स्व के साथ कौन है? आत्मा। स्व से आत्मा अभिप्रेत है। अब आप अपनी आत्मा के साथ सुखी हो, पर पुद्गल के साथ सुखी नहीं हो सकते। तो इससे ये आगे और दो गाथाएं हैं, उसके साथ में जुड़ेगी ये बातें, तब आपको ख्याल आएगा समझे। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है। ये क्या, पहले आप अंतराय कर्म को समझ गए, अंतराय कर्म के नीचे आत्मा का अनंत वीर्य गुण समझ गए, उस पर आया हुआ अंतराय कर्म वो आत्मा के दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सबको रोक रहा है। वो सब रुकने से अब आत्मा को अपनी शक्ति अपने में ही खर्च करनी है साहब। अब ये जो आत्मा की अनंत वीर्य की शक्ति है, अब वो अपने स्व गुणों के अंदर प्रकट करे। ये जो है आनंद का गुण है। लेकिन ये कब होगा? आत्मा स्वयं अपने गुणों को निरावरण करके, सर्वथा कर्म आवरण से रहित कर निरावरण करके अब वो पूर्ण रूप में प्रकट होता है। एक 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 गुण आत्मा का पूर्ण रूप में जब प्रकट हो जाएगा, अब अपनी शक्ति ही अपने गुणों में लगानी। आ गया ख्याल में? आज दिन तक हमने क्या किया है? हमारी शक्ति हमने बाहर लगाई। सब लोगों ने अपनी शक्ति को बाहर दूसरों में लगाई, और बाहर दूसरों में लगाने के कारण हमने पराधीनता बना ली। सा क्या शरीर अच्छा निरोगी है तो हम सुखी है, खाना पीना बढ़िया अच्छा है तो हम सुखी हैं साहब, रहना करना धोना जो है ये सब हम सुखी है। चलो भाई, एक भाई साहब ने कहा कि नहीं बस इतना अच्छा डबल पिलो मिल जाए, डबल गादी मिल जाए, एसी अच्छा हो, मेरे को नींद आ जाएगी साहब। चलो अब ये सब होने के बाद भी नींद नहीं आती है, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर उनको जो है नींद की गोली दे रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा जब नींद की गोली से नींद आती है तो आप कहीं पर भी रास्ते पर भी सो सकोगे साहब, जहाँ कोई साधन ना हो, जहाँ एसी ना हो, डनलॉप ना हो, गादी पिलो कुछ नहीं हो, आप रास्ते में भी सो सकेंगे साहब। तो कहाँ गया फिर आपका साधन, कहाँ गया? ये सब साधन हमारे सुख के नहीं थे, तो लगा कि चलो भाई नींद की गोली से सुख ही है आनंद। तो लोग जो है, कई लोग नींद की गोलियां लेकर के सोने लग गए। अब नींद की गोली लेते 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 उनको लगा कि अच्छा सुख है, सुख है, तो नींद की गोली लेने से, लेकिन धीरे धीरे मेमोरी डल हो गई, मेमोरी लॉस होने लगा, दिमाग वीक होने लगा, डलनेस आने लगी। तो जो वो भी सुख देने वाला साधन था वो भी बदल गया, क्योंकि संसार के अंदर लोगों ने अपनी सुख बुद्धि जो बनाई है ना, तकलीफ वहां है। अब क्या हुआ, लोगों ने अपनी सुख बुद्धि किसमें बनाई है? तो ये जो हमने सुख बुद्धि हमारी जो देखी है, तो इसके अंदर हमने मुख्य रूप से 4 साधन, आहार का देखा है, निद्रा का देखा है, इधर जो है मैथुन की संज्ञा का देखा है, और इधर परिग्रह है। अब इन चारों के अंदर हमने जो सुख बुद्धि बना ली है, ये संज्ञाएं हैं चारों। लोगों ने संसार में आहार में सुख बुद्धि बनाई, बहुत अच्छा सब खाने को पीने को मिले, अच्छा मिले, बस उसमें सुख बुद्धि बनाई। अच्छा नींद लेने, आहार के साथ नींद जुड़ जाती है, तो वो बस खाया पिया सो गए आराम से, बस उसमें सुख बुद्धि। विषय वासना की काम संज्ञा में, मैथुन संज्ञा में सुख बुद्धि, और फिर अपने परिग्रह की साधन सामग्रियों में सुख बुद्धि बनाई। अब आप सोचिए कि ये जो हमने सुख बुद्धि बनाई, ये सब पराधीन साधन है। अब ये साधन सभी पराधीन हो गए। आहार भी पराया है,
निद्रा भी पराई है, मैथुन संज्ञा के लिए बाहर के व्यक्ति पराधीन है, शरीर पराधीन है, और इधर परिग्रह की गादी कपड़े तकिया जो है या आभूषण दागिने अभी सारी साधन सामग्रियां पराधीन। अब इसके अंदर क्या होगा, जितना मोहनीय कर्म बढ़ेगा उतने आप सुख बुद्धि बनाएंगे, तब होगा सब। तो ये हमने यहाँ इनके अंदर, अब ये किसकी है, सांसारिक जीवों की, संसार में लोग जो है इसी में सुख बुद्धि बनाकर रहे हैं। अब यहाँ क्या रहता है, आपको ये देखना है, आत्मिक सुख की बात आ रही। जब आत्मिक सुख की बात आप करेंगे तब इसी को जो है हम आनंद शब्द के साथ देखें। अब ये जब आनंद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सब आनंद रूप बन जाएगा, तब आपको लगेगा नहीं अब सुख नहीं, ये आनंद है। सब किसमें है, जब गुणों में, अपने ही ज्ञान दर्शन के गुण में आप ज्ञान में आए, इधर आप दर्शन में आए, इधर आप चारित्र में आए, अब इधर आप जो है अपने ही आनंद में आए। ये जो है जब प्रकट हो जाएंगे तब ये आपका सुख नहीं रहेगा, अब आनंद आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो है सुख बुद्धि ये बदलिए आप इसको। कारण क्या है इसको बदलने का, सुख टेम्पररी होता है, आनंद परमानेंट होता है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये इसको हम जब बोलेंगे आनंद शब्द, सुख क्यों टेम्पररी रहता है, सुख के साधन बदल जाएंगे, अभी है, बाद में थोड़ी देर बाद में नहीं है। बहुत अच्छा दूध का पिया लेकिन थोड़ी देर में वॉमिट हो गई, ये तकलीफ से था, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, समझे कि नहीं, अरे 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 ये क्या हुआ, मैंने तो दूध का समझ के अच्छी तरह से पिया था और ये कैसे हो गया एकदम। तो ऐसा होता है, लेकिन आनंद में ऐसा नहीं होगा। सुख थोड़ी देर में दुख में बदल जाएगा, वो भी कर्माधीन है, इसलिए आनंद थोड़ी देर में नहीं बदलता है, व्यक्त रहता है। Now the time is over and 1 minute is over more. Second class is that. Do you want to ask any question? कृतज्ञोस्मि मथेन वंदामि। किसी को भी कोई सवाल हो तो प्लीज जल्दी से अपना हाथ रेज करें। माता जी आप कोई क्वेश्चन था, कृपा करें माता जी। साहिब जी, जैसे आपने ये कहा कि जब सारे कर्म निरावरण हो गए और आत्मा अपने गुणों में ही उसको भोग रहा है, यह शुद्ध स्वगुण उपभोग हो जिन जी, और लाभ भी अप्रयत्न है, और वीर्य शक्ति अप्रयासता, अक्षयदान अचिंतना, तो जीव को कहीं लोक में या कहीं पर भी देखने की उसकी इच्छा भी नहीं है, मोहिनी कर्म भी खत्म हो गया, तो वो कहाँ देखते, वो अपने गुणों में ही रमण करता होगा। जैसे गुण रमणता, अपने ही गुणों में रममान होना, उसी में आनंद है, मस्ती उसी में है जी। जैसे आप साहेब जी ने आपने कहा था ना कि पर्याय बदलती है, कि उसकी आत्मा में लोग झलक रहा है और वो सबको देख रहे हैं, उनको तो अपने गुणों से ही फुर्सत नहीं कि वो किसी को देखें, अपने दूसरों को किसी को देखना नहीं, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। मैंने आपको कहा था इतना बड़ा यूज मिरर है, तो मिरर के अंदर बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, किसी को देखने जाना ही नहीं है उनको। वो तो स्वगुण में ही रमणता करते हैं ना। स्वगुण में रमण है, लेकिन बाहर के सभी नए पदार्थ भी तो उनमें दिख रहे हैं, उसका क्या करना, वो देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, कोई पुरुषार्थ अब अलग से करना नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है तो भी उनको कुछ नहीं लग रहा है। अब रागद्वेष होना ही नहीं है ना, ये बड़ी बात है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वंशा एसु पंच नमोकारो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु आराध्या जैन धर्मो मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय जगन्नाथम्।